आपकी प्यार की अपकमिंग आने वाला एपिसोड बहुत ही प्यारा है तो बने रहें अंत तक। होता क्या है कि जैसे जो प्रीति होती है वह हाथ में पिज़्ज़ा लिए हुए होते अदिति के पास आती कहती है कि देखो मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन और देखो कितना वजन है तुम खा लो। तभी वह कहती है कि पिज़्ज़ा नहीं खाओ तो तुम पकोड़े ऑर्डर कर लो और पकोड़े खा लो। वहीं पर अपनी गुड़िया को सुला देती है। जैसी गुड़िया को वहाँ पे सुला देती है तभी वहाँ पर वह अदिति वहाँ से चली जाती है और वह पीछे को देख रही होती है प्रीति। तभी इतनी देर के अंदर सरदा आ जाती है। जैसे सरदा वहाँ पर आती है, सरदा आकर बोलती है क्या ले रखा है प्रीति भाभी तुमने। तभी कहती है कि पिज्ज़ा है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, बड़ा ओजन वाला है, अभी मैं खाऊंगी, मुझे भूख लगी है। लेकिन उसके हाथ से जो प्लेट होती है वह सरदा खोस लेती है और कहती है कि तुम्हारा और पिज्जे का क्या मेल है, तुम क्या करोगे पिज्ज़ा खाकर, ये तो मैं ही खा लेती हूँ, ठीक रहूँ। तभी वह क्या करती है, उस थाली में से जो पिज़्ज़ा है उठाकर खा जाती है और कहती है कि बड़ा ही स्वादिष्ट है प्रीति, आपने बहुत ही अच्छा ऑर्डर किया, ये मेरे लिए किया होगा ना तूने। तभी वह, आप जानते ही सरदा क्या नौटंकी करती रहती है। तभी वहाँ पर वह कहती है, उसका झूठा जो होता है उसे खाने के लिए कहती है कि प्रीति तुम खाना चाहती हो तो लो, खा सकती हो तुम, कोई बात नहीं। वहाँ से नाराज होकर जो प्रीति होती है वह चली जाती है। उसके बाद जो सरदा होती है वह खाती है पिज़्ज़ा फिर, और जैसे पिज़्ज़ा खाती है तभी वहीं पर गुड़िया होती है जो कि अदिति की होती है। और फिर वह उस गुड़िया को गोद में ले लेती है और कहती है कि मेरे प्यारा बेटा, कितना अच्छा बेटा है, कितनी सुंदर है तू। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इस पांडे परिवार में तेरा और मेरा एक बहुत बड़ा राज है, और ये राज ये है कि तुम मेरी बेटी हो और मैंने तुम्हें बदल दिया है। अक्सर उसने बदला कैसे, जैसे दोनों की डिलीवरी साथ होती है, और जैसे ही दोनों की डिलीवरी साथ होती है तभी वहाँ पर वह उठ जाती है सरदा और देखती है कि उसकी साइड जो बच्चा होता है वह फीमेल होता है और सरदा ने गुड़िया को जन्म दिया होता है और अदिति ने लड़के को जन्म दिया होता है। इस बात से वह काफ़ी दुखी हो जाती है सरदा, और उठकर जैसे देखती है उसे शॉक्ड होती है, हैरान हो जाती है कि मैंने गर्ल को जन्म दिया है और उसने बॉय को, यदि मैंने गर्ल को जन्म दिया है तो मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। और वह उन बच्चों को बदल देती है, और जो लड़का होता है वह अपने पालने के अंदर सुला लेती है, और जो लड़की होती है खुद की वह अदिति के पालने में डाल देती है। और इतना करते हुए उसे वहाँ पर जो भी कोड कार्ड वगैरह होते हैं वह भी चेंज कर रही होती है। तो वो डॉक्टर होता है, जो डॉक्टरनी होती है वह आ जाती है, कहती है कि तुम क्या कर रही हो, बच्चे बदल रही हो। वह समक्ष उसे देख लेती है। तभी सरदा उसे कहती कि तुम्हारे हर महीने घर पर चेक आएंगे, तुम्हें मुंह खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बच्चा वह बदल देती है और खुद का लड़का बताने लग जाती है। फिर वह बेटियां हाथ में ले ही होती है, तभी वहाँ पर अदिति आने लग रही होती है। तभी वहीं पर वह उसे सुलाकर वहाँ से सरदा होती है, वह चुपके से वहाँ से निकल जाती है। लेकिन प्रीति को काफ़ी भूख लगी होती है, उसे और कुछ नहीं दिखता है क्योंकि पिज़्ज़ा तो उसने खोस लिया था। और उसके बाद वह चली जाती शंकर और जो कोसी है उसके रूम में, वहाँ पर रखा जो टिफ़िन होता है वह उठा लेती है। और उठाने के बाद कहती है हाँ इसमें कोई ओजम वाला खाना मिलेगा, गाँव से लेकर आई होगी ये, और ये खाऊंगी मैं तो। तभी इतनी देर के अंदर कोसी जो होती है वह आ जाती है, और कोसी और शंकर दोनों आकर देखती है कि उनका जो टिफ़िन होता है वह उन्हें नहीं मिलता है। तभी कहती कि हमारा टिफ़िन कहाँ गया, क्योंकि उस टिफ़िन के अंदर कोई बहुत बड़ा राज था। तभी शंकर भी वहाँ पर कहती कि मैंने तो यहीं रखा था। तभी जो कोसी होती है वह ढूंढने लग जाती है, और शंकर होती है वह दराज वगैरह में सब जगह ढूंढती है। लेकिन कोसी उसे, शंकर को धमकाती, एक थप्पड़ मारती, कहती कि तुम्हें संभाल कर रखना चाहिए था, अब क्या होगा यदि हम फंस गए तो। उसके बाद कोसी और जो शंकर होती है वहाँ से कहती है कि चलो हम ढूंढते हैं, यहीं कहीं कोई ले गया होगा। तभी वहाँ ढूंढने के लिए वह चली जाती हैं। लेकिन वहाँ पर जो प्रीति होती है वह उस टिफ़िन को वहाँ पर पार्क में जाकर बैठ जाती है और मन ही मन सोच रही होती है इसमें बहुत ही सुंदर खाना मिलेगा जो कि गांव की औरतें बनाती है, और मेरी भूख भी शांत हो जाएगी, क्यों ना मैं इसे खोल लूं और इसे खा लूं। वह इस टिफ़िन से ही बात कर रही होती है। इतनी देर के अंदर कोसी और जो शंकर होती है वह वहाँ से दौड़ पड़ती है कि टिफ़िन को ढूंढना ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर बॉम्ब होता है और वह लगाना ज़रूरी है पांडे परिवार को नुकसान पहुँचाने के लिए। इतनी देर के अंदर उन्हें, उनकी जो निगाहें होती है, सामने जो प्रीति बैठी होती है
वहीं पर उसकी निगाहें चली जाती कि वो टिफ़िन को खोल रही होती है। तभी वहाँ पर जो प्रीति है वह टिफ़िन को खोल रही होती है, तो शंकर और कोसी की नज़र जैसे ही पड़ती है तो भाग कर जाती है दौड़ी-दौड़ी जाकर। जैसे ही वह पहला जो डिब्बा होता है वह खोलने वाली होती है, इतनी देर में जाकर कोसी उस डिब्बे को पकड़ लेती है। कहती है कि आप हमारा खाना क्यों खा रही हो? ये हमारा झूठा खाना है, तुम नहीं खा सकती हो। तभी प्रीति कहती है कि इसमें क्या हो गया? तो मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने इसे खोल लिया। ये तुम्हारा टिफ़िन है क्या? तभी कहती है हाँ, हमारा है। और कोसी उसे कह देती है कि ये झूठा खाना है और तुम इसे मत खाना, कुछ और खा लो तुम जाकर। वहाँ से प्रीति को वह बहला-चुपला कर भेज देती है। तभी वहीं पर जो शंकर और जो कोसी होती है उस टिफ़िन को चेक करने लग जाती है, खोल लेती है कि इसके अंदर है या नहीं है सामान। जो बॉम्ब होते हैं वह खोल लेती है और उसके अंदर बॉम्ब को चेक करने के बाद उसके अंदर 5 बॉम्ब होते हैं, पाँचों टिफ़िन के अंदर अलग-अलग होते हैं। तभी कोसी और शंकर दोनों आपस में बातचीत करती है कि हाँ, अब मज़ा आएगा पांडे परिवार को तहस-नहस करने का और आज ही हम ये काम अपना करने वाले हैं। तभी वहाँ पर कोसी और शंकर चल पड़ती है वहाँ से अपनी टिफ़िन को लेकर। उधर जो होती है थपकी, वह भगवान की वहाँ पर पूजा कर रही होती है। तभी वहाँ पर जो दीपक होता है वह बुझ रहा होता है। तभी बलविंदर आकर कहता है, बल्लू कहता है कि इस घर के दीपक को रोशन तुमने किया है थपकी, ये नहीं बुझ पाएगा। कोई बात नहीं है, तुम्हारी जैसी बिटिया सभी को परमात्मा दे। और उसकी तारीफ़ें करने लग जाता है थपकी। वहाँ पर फिर आशीर्वाद लेती है उसका। इतनी देर में वह घूंघट की करे हुए दौड़ी-दौड़ी आती है और थपकी सामने वहीं खड़ी होती है। तभी दोनों की टक्कर लग जाती है। जी, टक्कर लगने के कारण क्या होता है, थपकी को वह बेहोश होने लग जाती है क्योंकि उसको ज़ोरदार टक्कर लग जाती है। टिफ़िन नीचे गिर जाता है और खुल जाता है। तभी वहाँ पर वो शंकर उसे समेट रही होती है और फिर वह कहती है कि तुमने ये खाना अभी तक क्या गुलाबों को डाला नहीं? तभी कहती है कि हम अभी तो डालने के लिए जा रहे थे, गुलाबों को ये खाना ये हमने डालना था। तभी वहाँ से वह चले जाते हैं। थपकी अपने रूम में आती है तो चारों तरफ अंधेरा होता है और थपकी डर जाती है। इतनी देर में विहान का हाथ आकर उसके गले पर जैसे ही पड़ता है तभी वह डर जाती, कहती है कि विहान तुमने तो मुझे डरा ही दिया। और फिर वह कहता है कि मैं तुम्हारे पसंद का यहीं सिनेमा बना दिया और यहीं फ़िल्म हम देखने वाले हैं। तभी वह दोनों के दोनों फ़िल्म देखने के लिए वहीं पर बैठ जाते हैं, एक दूसरे को खाना खिलाते हैं, फ़िल्म देखते हैं। लेकिन थपकी का मन नहीं लगता, उसे वही बात याद आती है जैसे घूंघट उड़ उनका, और वह विहान को यह बात बता देती है। कहती कि आज आज ऐसे बात हुई थी और मुझे उन पर शक लग रहा है। तभी विहान उसे कहता है कि कोई बात नहीं, हम कलावती के गाँव में फ़ोन करेंगे और सच का पता कर लेंगे यदि तुम्हें ऐसा ही कुछ उन पर डाउट लग रहा है तो। तभी वहाँ पर फिर विहान और थपकी, विहान सो जाता है और थपकी वहाँ से बाहर आ जाती है। उसे नींद नहीं आती, सिर्फ वही बातें उसके दिमाग में घूम रही होती है कि इन जो काम वाली है कलावती, इनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये जल्दबाजी में भी रहती है और ये टिफ़िन को साथ रखती है। आखिर है क्या इसके अंदर, ये कुछ क्या करने वाली है? लेकिन कोसी और थपकी कोसी और जो शंकर होती है वह क्या करती है कि वहाँ पर जो गड्ढा खोदकर वहाँ पर बम को लगा रही होती है। थपकी को नींद नहीं आ रही थी, थपकी वहाँ टहल रही होती है, मन ही मन विचार कर रही होती है। तभी वह बम लगा देती है और 4 बम बाकी रहते हैं, 5 अलग-अलग कोने में लगाने का उनका प्लान होता है। तभी एक जगह लगाकर वह खड़ी हो जाती है, इतनी देर में थपकी आ जाती है। जैसे ही थपकी वहाँ पर आती है तभी वहाँ पर वह पूछती है कि तुम यहाँ कलावती क्या कर रही हो? तभी वह डर जाती है लेकिन कह देती है, कहती है कि शंकर इसको सुरभती को नींद नहीं आ रही थी इसलिए हम टहलने के लिए यहाँ पर आ गए। वह फिर करने लग जाती आऊँ-वाऊँ इस तरह की, क्योंकि वह गूंगी बनकर वहाँ पर आई होती है शंकर। फिर वह इस तरह का नाटक करने लग जाती है कि जिससे वह कहती है कि अब इस सुरभती को नींद आ रही है, हम जा रहे हैं। वह अपना काम कर जाती है लेकिन उन्हें डाउट होता है कहीं थपकी ने तुम्हें देख तो नहीं लिया है ये काम करते हुए। पीछे मुड़कर वह देखती है, थपकी भी पीछे मुड़कर देखती है, शंकर का चेहरा उसे दिखाई देता है या नहीं देता। कोसी भी देखती है, जैसे ही पलट कर देखते हैं एक दूसरे को, अपना वह घूंघट कर लेती है। और थपकी सोच रही होती है कि आखिर हमें कल इसकी सच्चाई बयान पता कर ही लेगा, आखिर ये करने क्या आई है यहाँ पर, क्या बड़ा कोई कांड करने वाली